हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करेंगे वो आपके है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थर्ड एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कि जो आपके थर्ड और आपके सेकंड ट्रांजिशन जो सीरीज है आपके उससे रिलेटेड जो उसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं आज की वीडियो में अपन इसमें बात करने वाले हैं। देखिए, अगर बात की जाए, अगर अपन यहाँ पर कहें कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है, सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, या फिर कह दें जो थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, ये जो सीरीज है, इन सीरीज की एक मुख्य विशेषता जो पूरे कॉमन है या कह दें डी ब्लॉक के लिए भी वही है कि इनमें अपन ने बात की कि इनका एक मुख्य गुण होता है, इनमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था है। यहाँ पर अपन बात करें तो जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था की अगर अपन बात करें तो सामान्यतः यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है कि इनमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो है ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो बनाई जाती हैं। यानी आपके जो चार्ज हैं वो पॉजिटिव चार्ज के रूप में या धनायन चार्ज के रूप में इन सब पर क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हो, सेकंड हो, थर्ड हो, सब में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि जो संक्रमण तत्व हैं, जैसे शुरुआत के अंदर अपन ने बात की कि तीनों में लगभग जो है गुणों में समानता मिलती है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही गुणों की क्या की गई है, पहले जो है जो ये समानता है इसके बारे में बताया गया है। फिर इसमें अपन बात करेंगे कि फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड है इनमें मुख्य अंतर क्या होता है। तो पहली समानता है, उसके बारे में सुनना है। फर्स्ट समानता जो यहाँ पर दे रखी है, सामान्यतः बताया गया है कि जो श्रृंखला का प्रारंभ होता है और साथ में श्रृंखला का जो अंत है उसकी अगर यहाँ पर बात करें, जो तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था है ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है ये लगभग समान मिलती है। समान मिलने का मीन आपको यहां पर इस तरह से समझना है कि शुरुआत में ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, बढ़ती है, और अंत में क्या हो जाती है, कम। अंत में क्या देखने को मिलेगी आपको, जो है कम ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखने को मिलती है। जैसे शुरुआत के अंदर अगर बात करें, जैसे आपका वर्ग है थर्ड बी, वर्ग कौन सा, थर्ड बी, जिसमें आपका इस वर्ग के अंदर अगर बात करें तो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं आपके, स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम। ये जो तत्व हैं ये सारे के सारे क्या हैं, या फिर यह कह दें कि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं, इट्रियम और लेंथेनम, ये अपने पूर्ववर्ती जो तत्व है स्कैंडियम, इस स्कैंडियम के समान ही ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। सामान्यतः इनमें क्या देखने को मिलती है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था इनमें पाई जाती है। क्या बताया है कि भाई तत्वों में लगभग जो है ऑक्सीकरण अवस्थाएं समान मिलती है। मतलब इसका मीन यहाँ पर इस तरह से है कि शुरुआत के अंदर ऑक्सीकरण अवस्थाएं बढ़ती हैं और अंत में क्या हो जाती हैं, वापस कम होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसी को अपन ने एक एग्जाम्पल से समझाया कि जो आपका वर्ग थर्ड बी है, इसके अंदर अगर बात करें स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम, इन सब में जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या देखने को मिलती है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था तीनों में देखने को मिलेगी। अर्थात यहाँ पर अपन यह कह सकते हैं कि सामान्यतः इनके अंदर जो त्रिसंयोजी या 3 संयोजी अवस्था है उसको अपन इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये सामान्यतः 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर इसमें ये वाला विन्यास है, इनके द्वारा क्या किया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। D0 विन्यास है वो इसमें आपके बढ़ा लिया जाता है। मतलब इनमें जो बाह्य इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या किए जा सकते हैं, त्यागे जा सकते हैं, इसीलिए इनमें इस तरह का विन्यास देखने को मिलता है। इसके अलावा सुनना है,
इसी प्रकार अगर अपन यहाँ पर बात करें तो आपके दो तत्व हैं, एक तो है आपका Ag और दूसरा है आपका Au। ये आपका सिल्वर है, ये आपका गोल्ड है। यहाँ पर बात करें तो इनमें भी क्या है, +1 ऑक्सीकरण अवस्था बनाकर या एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये अवस्था बनाई जाती है। +1 ऑक्सीकरण अवस्था इनमें संभवतः क्या है, बनाई जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या देखने को मिलता है कि इसी स्थायित्व जो अवस्था बनाई गई है, इसका जो स्थायित्व है सामान्यतः इसमें क्या देखने को मिलता है कि इन एलिमेंट्स में क्या बनाया जाता है, D10 विन्यास बनाया जाता है। किस तरह का विन्यास बनाया जाता है, D10 विन्यास बनाया जाता है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसा आपने कॉपर के अंदर पढ़ रखा होगा, 3D10 4s1। अब यहाँ पर अपन 4D लिख दें, यहाँ पर 5s लिख दें, यहाँ पर अपन 6 लिख दें और 5D लिख दें, यहाँ पर 6s लिख दें। अवस्था वही है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, D10 विन्यास हो गया और ये ऑक्सीकरण अवस्था बना दी जाती है। मतलब यहाँ पर सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्थाओं की क्या मिलती है, समानता देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो ये लाइन लिखी थी अपन ने कि शुरुआत में ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, 3 ऑक्सीकरण अवस्था है और मध्य में आती हुई 7 तक की ऑक्सीकरण अवस्था आती है। ठीक है, अंत में कम है तो देखिए ये अंत वाले तत्व ही तो है, तो यहाँ पर +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जा रही है। यहाँ पर दूसरी समानता सुननी है। दूसरी समानता की अगर यहाँ पर अपन बात करें कि श्रृंखला के दो मध्य के जो तत्व हैं जिनमें आपके बात करें तो ऑक्सीकरण अवस्थाएं सामान्यतः क्या होती हैं, बढ़ती हैं। ठीक है कि भाई यहाँ पर अपने यहाँ पर प्रारंभ में बात की, ये अंत में बात कर ली। अब यहाँ पर बात करते हैं जो मध्यवर्ती तत्व है। मध्यवर्ती तत्वों के लिए बताया गया है कि सामान्यतः इनमें जो है आपके इनकी जो पूर्ववर्ती सीरीज है 3D कह दें तो उनके समान ही इनमें भी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं यानी बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती हैं। ये जो अवस्थाएं बनाई जाती हैं सामान्यतः इनमें उपस्थित जो आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या की वजह से ये देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या बताया कि जो आपके मध्यवर्ती तत्व हैं, मध्यवर्ती तत्वों में जो है आपके बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो थी अब यहाँ पर आपको +3 +4 +5 +6 +7 तक की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो मुख्य रूप से इनमें आपको देखने को मिलती हैं। और इसका मुख्य कारण क्या है, तो इनमें जो डी कक्षक है उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण है। जितनी ज़्यादा संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज़्यादा उनकी जो है ऑक्सीकरण अवस्थाएं बनाई जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए दोनों के लिए अपन जो है ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात करेंगे, जो अपन ने ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन प्रदर्शित कर रहे हैं ये मुख्य रूप से किस आधार पर जो है वो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखिए मैं जो आपके सेकंड जो ट्रांजिशन सीरीज है ये बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका इट्रियम आ गया, जिरकॉन आ गया, आपका मोलिब्डेनम आ गया, टेक्टेलम आ गया, आपका हथनियम आ गया, आपका RH रोडियम आ गया और लास्ट आपका पैलेडियम और प्लेटिनम, ये सॉरी Ag सिल्वर आ गया। अब यहाँ पर देखिए चीज़ समझनी है ऑक्सीकरण अवस्थाओं की। तो देखिए यहाँ पर जो आपके ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं अगर उनकी बात की जाए तो
जो आपके अलग तरीके की ऑक्सीकरण अवस्थाएं होंगी अपन उनको सबसे ज़्यादा प्रदर्शित करेंगे। जैसे +3 है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था है इट्रियम। तो यहाँ पर सबके लिए जो शुरुआत में एक लाइन बोली थी कि भाई जो थर्ड बी वर्ग है उसमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलती है। अब सुनना है +3 +4 जिरकोन के अंदर। इसी तरह से बात करें मोलिब्डेनम +2 +3 +4 +5, ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपको देखने को मिल रही है। सॉरी एक एलिमेंट और रह गया, इसको अपन NB कर देते हैं, नायोबियम, और इसके साथ मोलिब्डेनम और टेक्टेनम, ये हो गया। तो नायोबियम है, इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपको देखने को मिलती है। मोलिब्डेनम में बात करें +2 +3 +4 +5 +6, ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित। जहाँ तक टेक्टेनम की बात करें, इसके द्वारा दो तरह की ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखने को मिलती है, +4 +7, ठीक है, और +6 भी है, सॉरी +6 भी। इसी तरह से बात करें वापिस +2 +3 +4 +5 और एक और आपके +6। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ देखने को मिल रही है, 3 4 5 6 7, मतलब इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। इसका मेन यहाँ पर परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं बढ़ रही है। मध्य के अंदर सबसे अधिक जो है आपको ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। अब यहाँ पर रोडियम के लिए बात करते हैं। रोडियम के लिए आपको ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं देखने को मिलती, मतलब अब धीरे धीरे ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होगी, लगातार कम होगी। अब इसमें +2 +3 और कभी कभी जो है +4 भी इसमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर Hg के लिए बात करें तो Hg के लिए दो तरह की ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, एक तो +1 दूसरी +2। तो ओवरऑल एक चीज़ तो पता चल रही है कि ऑक्सीकरण अवस्था शुरुआत से +3 है, मध्य के अंदर अधिकतम होती है और फिर क्या है, धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं। अब यहाँ पर इसके साथ एक चीज़ और समझनी है। यहाँ पर सामान्यतः क्या बताया गया है कि जो 3D सीरीज पड़ी थी, 3D सीरीज में तो अपने को एक पता थी कि सामान्यतः इनमें जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज़्यादा स्थायित्व वाली होती है। लेकिन जब इनके लिए देखा गया तो सामान्यतः यहाँ पर जो है +3 ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर समान नहीं होती, यहाँ पर अलग अलग तरीके की ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो है स्थायित्व में होती है, यानी फिक्स इनके लिए नहीं होता। जैसे शुरुआत के लिए बात करें तो यहाँ पर आपका जो ये एलिमेंट है इरिटियम या इट्रियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायित्व वाली होती है, जबकि जिरकोन के लिए बात करें यही ऑक्सीकरण अवस्था +4 वाली हो जाती है। नायोबियम के लिए बात करें +5 ऑक्सीकरण अवस्था इसके लिए स्थायित्व होती है। मोलिब्डेनम के लिए बात करें +6 हो जाती है। टेक्टेनम के लिए बात करें तो यहाँ पर या टेंटेलम जो बोलते हैं ये हो जाती है। इसके बाद ये जो आपका हथनीम है इसमें +6 और फिर आपका वापस रोडियम आता है +3 ऑक्सीकरण अवस्था। आपके पैलेडियम की बात करें तो यहाँ पर +2 और यहाँ Ag के अंदर एक चीज़ देखने को मिलती है कि पहले तो इसी की मुख्य ऑक्सीकरण, जैसे आपके एक एलिमेंट लिख दें अपन, ये आपका साल्ट है AgCl, तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, +1 ऑक्सीकरण अवस्था है। अब यहाँ पर चीज़ सुननी है कि यहाँ पर कोई स्थायी अगर ऑक्सीकरण अवस्था की ओवरऑल अपन यहाँ पर इसके लिए बात करें तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर अलग अलग तरीके की ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपको देखने को मिल रही है। ये इसकी एक विशेषता होती है कि ऑक्सीकरण जो अवस्थाएं हैं सामान्यतः जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है वो इनके लिए नहीं बताई जाती। फिर भी कई बार जो है पूछा जाता है, तब यहाँ पर ध्यान रखना है जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था है उसके लिए बोला जाता है। हालांकि इसमें दिख नहीं रहा कि भाई ये +3 है, लेकिन ओवरऑल आपको ध्यान रखना है। खासकर अगर यहाँ पर बात की जाए
कि यहाँ पर आपको कह दे कि भाई सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन है, दोनों में पूछ ले, तब यहाँ पर +3 ध्यान में रखना है। बाकी ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं इस तरह से होती हैं। इसी तरह से अगर बात करें आपके जो अगली थर्ड सीरीज की अगर यहाँ पर बात करें तो उसमें भी आपका अगर गुणों में बात करें तो यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो सामान्यतः आपको इसमें +3, +4, +5, +6, +7 इस तरह की ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। और मुख्य रूप से यहाँ पर इसके अंदर जो चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो आपका एलिमेंट होगा उसमें भी वही ऑक्सीकरण अवस्थाओं वाली स्थिति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैं जो इनकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वही आपको प्रदर्शित करके दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ का पहला एलिमेंट होता है लैंथेनम, दूसरा हैफनियम, टीए, टंगस्टन, फिर बात करें रीनियम, ये आपका ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम और लास्ट आपका गोल्ड। यहाँ पर जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है उसकी बात करें तो लैंथेनम में तो +3 याद रखना है। इसके लिए बात करें +4 ऑक्सीकरण अवस्था है। इसके लिए बात करें तो +6 ऑक्सीकरण अवस्था है। टंगस्टन के लिए बात करें तो यहाँ पर भी +6 ऑक्सीकरण अवस्था है। यहाँ पर रीनियम के लिए बात करें +4 स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था। आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर +3 से +7 और फिर अंत में +2, ये जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। इवन गोल्ड को शामिल करते +1। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था होगी रीनियम की। अब सुनना है ऑस्मियम, वापिस +4 ऑक्सीकरण अवस्था। फिर बात करें इरिडियम तो यहाँ पर भी +4 है। प्लेटिनम में अब चेंज हो जाता है, कौन सी है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था। और AU के अंदर +1 स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, इसके अलावा +2 भी है, कभी कभी देखने को मिलती। मेनली तो आपको यही याद रखनी है कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ये दोनों के अंदर अगर बात करें तो मुख्य रूप से ये स्थिति देखने को मिलती है। अब सुनना है कि सामान्यतः यहाँ पर अपन ने बात तो कर ली कि भी इनमें गुणों में समानता दिखाई देती है और दोनों ही सीरीज क्या कर रही हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात कर रही हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि सामान्यतः गुणों के अंदर अगर अंतर की बात की जाए तो सामान्यतः फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज जो है आपकी, उसमें आपको बहुत ज़्यादा विभिन्नता है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। जहाँ अपन ने बात की कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसके लिए ऑक्सीकरण जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है उसकी अगर यहाँ पर बात करते हैं तो +2 स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था थी, जबकि 3D और 4D सीरीज के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, जैसे +3 है, +4 है, +5 है, +6, +7। ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या हैं, स्थायित्व में देखने को मिलती हैं। जबकि यहाँ पर कुछ अपवाद स्वरूप अगर बात करें तो एक एलिमेंट है आपका प्लेटिनम सेकंड। ये क्या करता है, आपका जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था बनाता है। इसके अलावा आपका है पैलेडियम, ये भी क्या करता है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, इन द्विसंयोजी अवस्था बनाता है। इसके अलावा सब में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था स्थायित्व वाली होती है। और यहाँ पर अपन बात करें कि जैसे जैसे एक संक्रमण श्रेणी है उसमें ऊपर से नीचे आते हैं तो ऑक्सीकरण अवस्थाएं लगातार बढ़ेंगी। फिर बात करें कि जो स्थायित्व है उसके लिए अगर बात करें तो जो संक्रमण तत्व हैं उसमें जो निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो अस्थायित्व वाली, जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं ज़्यादा स्थायित्व वाली आपको क्या है देखने को मिलती हैं। कि आपको यहाँ पर एक सीधी ध्यान रखनी है चीज़, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर कह दें
ये आपको आपके चाहे सेकंड हो या फिर कह दें थर्ड तो ट्रांजिशन सीरीज है, ये इसकी मुख्य विशेषता के रूप में आपको ध्यान रखना है कि हायर ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर ज़्यादा स्थायित्व वाला आपको देखने को मिलता है। प्रथम और जो आपके थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, अगर यहाँ पर गुणों में बात करें तो गुणों में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत आपको दिखाई देंगे। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के गुणों की विभिन्नता में यहाँ अपन इसको इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे अपन यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट की अगर बात करें तो ये आपका जो है इस अवस्था में मिलता है और इस अवस्था में भी पाया जाता है। दोनों अवस्थाएं क्या हैं, इसके स्थायित्व वाली हैं या इसकी अपन कहते हैं ज्ञात है अपने। यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो भारी तत्व हैं, जैसे अपने बात करें एक तो हो गया रोडियम और दूसरा अपने बात करें इरिडियम, इनमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायित्व वाली हैं और कोबाल्ट के अंदर भी +3, जबकि पाई दोनों तरह की जो कोबाल्ट की स्थितियां हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। इसी तरह से अगर अपन बात करें क्रोमियम, क्रोमियम के लिए सामान्यतः क्या है बताया गया है कि जब इसमें ये इस थर्ड ट्रांजिशन अपन कह दें या त्रिसंयोजी अवस्था जब प्रदर्शित करता है तो सामान्यतः सबसे ज़्यादा यही अवस्था देखने को मिलती है और ये सामान्यतः जो प्रबल अपचायक है ये क्या करता है, प्रबल अपचायक की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। क्या करेगा, प्रबल अपचायक की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें मोलिब्डेनम व टंगस्टन की बात की जाए, इसके लिए जब दोनों देखी गई तो यहाँ पर ये भी है, दोनों प्रबल अपचायक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, जैसे ये कर रहा है उसी की तरह ये भी क्या करेंगे, प्रबल अपचायक की तरह व्यवहार करेंगे। इसके अतिरिक्त बात करें कि +6 ऑक्सीकरण अवस्था अगर होती है, +6 ऑक्सीकरण अवस्था, तो इसका जब कंपैरिजन किया गया तो सामान्यतः क्या है कि इस अवस्था के अंदर सामान्यतः अगर स्थायित्व होता है, मतलब यहाँ पर जो सामान्य स्थिति +6 ऑक्सीकरण अवस्था तक भी क्या है आपके इन एलिमेंट्स के अंदर देखने को मिलती है। जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम के अंदर +6 ऑक्सीकरण अवस्था मिल सकती है। तो यहाँ पर चीज़ बताई गई है कि ये क्या करते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करते हैं कि +6 ऑक्सीकरण अवस्था जिनकी भी है क्या कर रहे हैं, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करते हैं। और यही स्थिति आपके +6 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था वालों में देखने को मिलती है कि ये प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर अपन ये जो चीज़ डिस्कशन की है ऑक्सीकरण अवस्था से रिलेटेड, तो एक तो कंपैरिजन हो गया, दूसरी दोनों में समानता बता दी, प्लस ये बता दिया कि भाई इनमें कौन कौन सी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थायित्व वाली होती हैं, सारी की सारी स्थायित्व की एक जैसी, या पूरे आपके आवर्त के लिए बात कर दें तो पूरे आवर्त के लिए स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था की बात न तो 3D के लिए की है, नहीं आप न तो 4D के लिए बात की है, न ही जो 5D ट्रांजिशन सीरीज है उसके लिए की है कि आपका जो 4D है और 5D जो श्रेणी है उसमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखने को मिलेंगी, प्लस स्थायित्व भी है, वो अलग अलग जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं। मुख्य विशेषता आपको जो ध्यान में रखनी है वो आपके यही है कि जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर जिनका ज़्यादा देखने को मिलेगा
ठीक है। वो मुख्य रूप से अगर बात करें थर्ड और सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसमें होती है। तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये इस सीरीज की मुख्य विशेषता है और ये सबसे ज़्यादा अपन कह दें जो अपन बात करें स्टेबल कंडीशन कहते हैं, ये भी इसी के जो है आपकी विशेषता है। तो ये था डियर स्टूडेंट ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड आज का अपना वीडियो। आई होप यू आज आपका वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है बनाते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।